Hello student, today we are going to study lesson number 3, the homework party. पार्टी का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, है ना, मज़े करते हैं, दैट इज़ पार्टी. इस लेसन में भी होमवर्क को इंजॉय करने की बात बताई गई है कि होमवर्क को आपको इंजॉय करके करना है ना, बोरिंग काम नहीं है ये. बट इस लेसन में जो बच्चा है जिसका नाम शेखर है ना, वह होमवर्क को बोरिंग समझता है. लेकिन उसके साथ फिर कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है कि होमवर्क उसके लिए एक पार्टी बन जाता है. जैसे हम पार्टी में इंजॉय करते हैं वैसे ही वो होमवर्क भी इंजॉय करके करता है. चलिए लेट्स स्टार्ट. शेखर कंप्लीट योर होमवर्क, शाउटेड हिज मदर. शी वॉज फ्यूरियस एट हिज केयरलेस एटीट्यूड टूवर्ड हिज होमवर्क. शेखर तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट करो, उसकी मम्मी चिल्लाती है और वह गुस्सा होती हैं उसके इस एटीट्यूड को जो वो होमवर्क के प्रति दिखाता है ना, केयरलेस. शेखर थॉट, why should I always be doing homework? It's so boring. He spent hours with his own notebook, books, pens, pencils, etc. doing nothing. शेखर सोचता है कि होमवर्क इतना बोरिंग क्यों है. वह बहुत सारा समय बिताता है अपनी बुक्स, कॉपी, किताब के साथ, बट करता कुछ नहीं है ना. बट वन डे वॉट डिड ही सी? ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज. Some elves, being of the tiniest size, no more than the size of our thumb, appeared right in front of his eyes through the open window. एक दिन वह क्या देखता है, उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ. उसकी खिड़की से दो एल्व्स का मतलब होता है छोटे छोटे प्राणी जिनके कान नुकीले होते हैं, वह उसकी खिड़की से उसके कमरे में आते हैं, उसके सामने आके खड़े हो गए. One of them said to him very politely, "Hello young man, can you play with your homework? We have nothing else to do and it seems very interesting." वह बड़े प्यार से शेखर से बोलते हैं कि चलो हम तुम्हारे होमवर्क के साथ खेल खेलते हैं, है ना, हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, चलो हम इसे ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं. He asked, "How will you play with this boring stuff? Let me see how you go about it. Go on, take it." जो शेखर है वो उनसे बोलता है कि चलो मैं देखता हूँ तुम इस बोरिंग काम को इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हो, चलो हम इसके साथ कुछ करते हैं. टू हिज सरप्राइज द एल्व्स डिवाइडेड देमसेल्व्स इनटू टू टीम्स. दे बिगेन यूजिंग हिज नोटबुक्स, पेन्स, पेंसिल्स, इरेजर्स एंड शार्पनर्स एज प्लेइंग स्टफ. दे सेंग एंड प्ले. स्टफ का मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है बेटा, है ना, जिसका कोई नाम फिक्स नहीं है ना. हम किसी भी चीज़ को यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं स्टफ़ के नाम से. तो वो लोग क्या करते हैं कि उसे जाते हैं और पेन, पेंसिल, नोटबुक, शॉर्पनर, इन सबको भी वो खेल के मतलब खिलौने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, है ना. दे सेंग एंड प्लेड. वो गाना गाते हैं और खेलने लग जाते हैं. इन द प्रोसेस ऑफ प्लेइंग दे डिड ऑल हिज होमवर्क. और खेलते खेलते वह उसका पूरा होमवर्क कर देते हैं. The time passed so quickly that he didn't have an idea when his mother started calling him for his dinner. इतनी जल्दी टाइम पास हो गया, इतनी जल्दी टाइम निकल गया और उसको पता ही नहीं चलेगा उसका होमवर्क हो गया और उसकी मम्मी उसे आवाज़ देने लगी डिनर के लिए. This is such fun, he said in a cheerful tone. He didn't wish the play to end. वह उसको इतना मज़ा आया करने में खेल के उसने सोचा कि अब इस गेम का कभी भी अंत ना हो, ये चलता ही रहे खेल. Of course, it's fun. You should try it yourself for a few days to experience the real joy, said the elves. Elves ने कहा हाँ ये बहुत अच्छा है, अब तुम भी इसे ज़रूर ट्राई करना और कुछ दिनों का इसका एक्सपीरियंस लो करके देखे, इसकी मस्ती के मज़े लो तुम करके इसको, है ना. Certainly, said Shekhar before going for his dinner. The elves disappeared as secretly as they had appeared. शेखर जब डिनर के लिए जा रहा था तो उसने देखा कि जो एल्फ्स थे वह डिसअपियर्ड हो गए, मतलब वह गायब हो गए. जैसे अचानक वह आए थे वैसे ही अचानक वह चले गए. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स शेखर स्टार्टेड सीइंग हिज होमवर्क एज प्ले. ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विथ न्यू आइडियाज़ टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. तब से शेखर ने अपना होमवर्क खेल के तौर पर करना स्टार्ट कर दिया और अपने होमवर्क में नए नए आइडिया लगाकर उन्हें इंटरेस्टिंग बनाने लगा. In the process of playing, he would quickly complete his homework. He not only did his homework perfectly, but also decorated it with his drawings.
तब से वह खेल खेल में होमवर्क करने लगा, अपने होमवर्क को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेता था और वह होमवर्क को परफेक्टली ही नहीं करता बल्कि वह उसे डेकोरेट भी करने लगा ड्राइंग वगैरह बनाकर। हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स ऑल वर सरप्राइज्ड टू सी द चेंज इन हिम। सभी लोग, उसके पेरेंट, टीचर्स, फ्रेंड्स सब सरप्राइज हो गए उसमें यह चेंज देखकर कि अरे शेखर में इतना बदलाव कैसे आया। जिस काम को यह बोरिंग समझता था उसे ही ये इंटरेस्ट से करने लगा। Nobody would ever know the secret of elves and their party। पर किसी को भी उन एल्व्स के सीक्रेट का पता नहीं चला और ना ही उस पार्टी का पता चला जो उन लोगों ने की थी। ओके स्टूडेंट, तो देखा शेखर ने किस तरह से होमवर्क को इंटरेस्ट से करना सीखा। आप सब भी अब होमवर्क इसी तरह करेंगे, है ना, इंटरेस्ट से करेंगे, बोरिंग नहीं समझेंगे उसे। ओके, अब हम हमारे न्यू वीडियो में मिलेंगे। Good day, bye and thank you.